तो आइए डायरेक्टली बेसिकली जानते हैं कि आज सीबीएसई ने जो हमारा 5 जुलाई को एक कैरिकुलम जारी करा है, तो उसके अंदर इन्होंने क्या कहा है और 2021-22 के सेशन के लिए इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया है। सही है। तो बेसिकली देख लो, ये डेट है हमारे पास 5 जुलाई 2021, जिस दिन पे हमारे पास ये कैरिकुलम रिलीज हुआ है। तुम लोग इसे पूरा पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा गिवन है, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं इसमें तुमको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर गिवन है। सो बेसिकली सबसे पहले तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो होंगे अब 2 टर्म के अंदर, मतलब कि टर्म 1 और टर्म 2। अब प्रॉपरली बोर्ड जो फाइनली होते थे हमारे पूरे सेशन के बाद वो नहीं होंगे, और सिलेबस भी 50% डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब कि 50% सिलेबस आएगा टर्म फर्स्ट के अंदर, एंड देन 50% सिलेबस आएगा टर्म सेकंड के अंदर। और इस तरीके से हमारे पास 2 टर्म्स में एग्जाम होंगे। एंड जो हमारे पास सिलेबस होएगा वो इन्होंने बांटा है, रेशनलाइज करा है, बट अभी ये नहीं बताया कि हमारे पास सिलेबस लास्ट ईयर वाला लगेगा या फिर इस ईयर वाला कुछ नए सिलेबस आएगा। मतलब कि 30% सिलेबस पिछले साल रिड्यूस हुआ था, तो इस साल के लिए भी सिलेबस के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। तो चलिए ध्यान रखना, सिलेबस जैसे इन्होंने कह रखा है कि कैरिकुलम एंड द सिलेबस रिलीज्ड बाय द बोर्ड वाया सीबीएसई डेटेड दिस 31 मार्च। तो बेसिकली 31 मार्च को कोई भी सिलेबस के बारे में बात नहीं कही गई थी, सिलेबस 30% रिड्यूस होएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था 31 मार्च को, क्योंकि ये स्टार्टिंग थी कोविड की। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो सिलेबस वाला टर्म है ना, वो अभी तक बेसिकली इन्होंने छेड़ा ही नहीं है कि सिलेबस क्या रहने वाला है हमारे पास इस साल के लिए। तो ध्यान रखना, रिड्यूस सिलेबस होगा या फुल सिलेबस होगा, इसके बारे में लोग बताएंगे जब एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ इसके अंदर एज सच कुछ नहीं है। तो अब देखना, अब तुम्हारे को मैं स्लाइड्स पे लेके चलता हूँ, बेसिकली जो इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी स्पेशल बता दी तुम लोगों को। अब नेक्स्ट देखना। तो अब ये देखना, ये बेसिकली तुम्हारे काम की चीज। अब तसल्ली से समझना जरा तुम्हारे पास सब होने क्या क्या वाला है, क्योंकि पूरे साल भर के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारी रैंडम न्यूज फॉरवर्ड होंगी, एंड उनमें से आधे से ज्यादा फेक होने वाली है। तो ध्यान रखना, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल नोट निकाला है केवल उसी के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान अपना रखना, ठीक है ना, केवल उसी को देखना। बाकी जो न्यूज चैनल कहें या फिर कोई भी तुम्हारे पास फेक न्यूज आए व्हाट्सएप न्यूज, तो उस पर बिलीव मत करना। तो ध्यान से देखना सीबीएसई ने क्या कहा है। सीबीएसई ने कहा है कि जो तुम्हारे पास टर्म फर्स्ट की एग्जामिनेशन होंगी वो कब से कब तक होंगी, नवंबर टू दिसंबर 2021। और ये अलग अलग मतलब पूरी कंट्री में कराई जाएंगी, इसी वजह से 4 से 8 हफ्ते की है। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास जनवरी नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में पूरा का पूरा तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है ना, टर्म 1 के, जिसके अंदर हमारे पास 50% सिलेबस आएगा, एंड वो क्या होएगा, एमसीक्यू बेस्ड होएगा। ध्यान रखना, ये वाला जो टर्म 1 है ये कैसा है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। और ड्यूरेशन इसकी रहने वाली 90 मिनट, मतलब कि लगभग लगभग 1.5 घंटे का तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा एग्जाम जाएगा, और केवल एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है ना, और 50% सिलेबस के साथ। सही है। और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, स्कूल्स के अंदर ही, ध्यान देना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को कोई बोर्ड बोर्ड सेंटर के लिए अलॉटमेंट के लिए इसमें नहीं कहा गया है, तुम्हारे स्कूल्स के अंदर ही सीबीएसई जो है वो मार्किंग स्कीम भेजेगी और क्वेश्चन पेपर भी भेजेगी। और स्कूल के अंदर ही सुपरवाइजर की प्रेजेंस के अंदर और ऑब्जर्वर की प्रेजेंस के अंदर जो सीबीएसई अपॉइंट करने वाली है उसकी प्रेजेंस में तुम्हारे एग्जाम लिए जाएंगे। ध्यान रखना, कोई अभी तक इसके अंदर सेंटर अलॉटमेंट की बात नहीं कही गई है, केवल स्कूल्स में ही तुम्हारे एग्जाम होंगे, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुपरविजन एंड ऑब्जर्वर की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है ना, जो सीबीएसई अपॉइंट करेगी। देन उसके बाद जो तुम्हारे एग्जाम होंगे वो ऑफकोर्स ओएमआर शीट पे होंगे। ठीक है ना, ताकि बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड, ताकि तुरंत उनकी चेकिंग हो सके, जल्दी से उनकी चेकिंग हो सके। ठीक है ना, ओएमआर शीट पे होंगे। और अभी इन्होंने ओएमआर शीट की जो चेकिंग है वो बेसिकली इन्होंने नहीं बताया कि ओएमआर शीटें वापस तुमको रिटर्न करनी पड़ेंगी स्कूल से सीबीएसई की तरफ, या फिर बेसिकली पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएंगी। तो वही सब इस पॉइंट में कर रखा है कि सीबीएसई जो है वो ओएमआर शीट पे इस बार टर्म फर्स्ट के एग्जाम लेने वाली है। ठीक है ना, ये पॉइंट ये कहने वाला है। देन उसके बाद लास्ट का गया कि टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन मैटर करेंगे फाइनल स्कोर के अंदर। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि टर्म फर्स्ट हो जाएंगे टर्म 2 हो जाएंगे, कोई इनमें से एक ही मैटर करेगा, नहीं, दोनों के दोनों मैटर करेंगे, टर्म 1 भी और टर्म 2 भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियरली। ठीक है ना, साथ साथ पढ़ते रहो वीडियो पॉज करके। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो होने वाले हैं तुम्हारे मार्च से अप्रैल 2022 के अंदर। ठीक है ना, जो होता है तुम्हारे बोर्ड हुआ करते थे ना, वो तुम्हारे अब टर्म 2 है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के दोनों वैलिड है और दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, कंबाइंड होकर मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अभी आगे भी देखना, अभी आगे भी देखना, तुमको पता चलेगा बेसिकली कि यहाँ मार्क्स के अंदर बड़ा ही इस बार बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखना अभी आगे, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो 50% सिलेबस आएगा इसके अंदर भी, जो बाकी का बचा हुआ है 50%। ठीक है ना, और इसकी ड्यूरेशन है कि 2 घंटे की। ठीक है ना, पहले वाली कितने की थी, पहले वाले की थी 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। बट ये वाला कितने का है, ये वाला है हमारे पास 2 आवर्स की ड्यूरेशन का टेस्ट। और पहले वाला था एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, सही है ना, जो किस पे होना था, ओएमआर शीट पे होना था। बट ये वाला कैसा है, ये वाला है बेसिकली जो सिंपल फॉर्मेट में होता है, डिफरेंट फॉर्मेट उन्होंने क्या रखा है, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे,
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे। मतलब कि वही जो सिंपल हमारे पास बोर्ड होता था ना विदाउट एमसीक्यू वाला, अगर तुम बात करोगे 2018-19 के टाइम की, ठीक है ना, 18 तक के टाइम की, तो उस टाइम पर जो बोर्ड्स होते थे ना उस तरीके से हमारे पास टर्म 2 जाने वाला है। मतलब कि बिना एमसीक्यू के, एमसीक्यू नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ होगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रखा इन्होंने, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। मतलब कि कैसे होने वाला है, ऑफ कोर्स ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है, इट इज नॉट एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड होता है बेसिकली यू कैन से ऑब्जेक्टिव, इट इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि जिसे तुमको डिस्क्राइब करना पड़ता है, हर एक आंसर को तुमको खुल के बताना होता है, ठीक है ना। और ये होएगा हमारे पास for normal descriptive examination a 90-minute MCQ based will be conducted at the end term also। मतलब कि अगर तुम्हारे पास सिचुएशन नहीं बनती है, मतलब कि इन्होंने क्या रखा है इस पॉइंट के अंदर, अगर सिचुएशन नहीं बनती है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेने की, तो 90 मिनट का एमसीक्यू एग्जाम भी हो सकता है टर्म 2 के अंदर, ठीक है ना। टर्म 1 में तो फिक्स्ड है, टर्म 1 में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन टर्म 2 के अंदर अगर इन केस कोविड की सिचुएशन नहीं कंट्रोल में आती है, देन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा एंड 90 मिनट्स का जस्ट सेम एज 1.5 आवर वाला जो था ना उसकी बिल्कुल तरह ही 90 मिनट्स का होने वाला है टर्म 2 भी, ठीक है। इतना फंडा समझ में आ गया। देन उसका क्या क्या रखा है इन्होंने, क्या रखा है कि भैया टर्म 1 को ही फाइनली मत मान लेना, क्योंकि टर्म 2 के एग्जाम के मार्क्स भी फाइनल ओवरऑल स्कोर के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि दोनों के मार्क्स मैटर करेंगे, टर्म 1 के भी और टर्म 2 के अंदर भी, ठीक है ना। और टर्म 1 होने वाला है तुम्हारा नवंबर दिसंबर के अंदर, और टर्म 2 होने वाला है मार्च अप्रैल के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। समराइज करूं तो मैं, तो टर्म 1 के 100% श्योर है कि टर्म 1 लेंगे ये लोग 1.5 घंटे का और एमसीक्यू बेस्ड और ओएमआर पे। बट टर्म 2 के अंदर यहीं पर इन्होंने आशंका जताई है कि टर्म 2 जो है वो होएगा, फिलहाल इन्होंने डिसाइड करा कि 2 घंटे का होएगा, एंड उसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे केवल एमसीक्यू को छोड़कर, मतलब कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सिचुएशन बेस्ड, केस बेस्ड, ठीक है ना। बट अगर इन केस डिस्क्रिप्टिव का माहौल नहीं बना, कोविड कंट्रोल में नहीं आता है, देन उसी केस के अंदर हमारे पास 90 मिनट का एमसीक्यू टेस्ट भी हो सकता है एज सेम एज टर्म 1। सही है, ये बस इफ कंडीशन है कि अगर केस कंट्रोल में नहीं आते, कोविड कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया टर्म 2 के बारे में। अब उसके बाद देखो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ध्यान से देखना जरा। ये बेसिकली अलग अलग सिनेरियोज है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो सबसे पहला सिनेरियो क्या क्या रखा है इन्होंने, कि अगर बेसिकली पेंडेमिक इंप्रूव हो जाता है, सब कुछ भगवान की दुआ से सबको ठीक हो जाता है, स्कूल स्कूल सब ओपन हो जाते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल जाने लग जाते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, टर्म 1 और टर्म 2 को सिंपली स्कूल्स के अंदर, लेकिन देखो यहां पर एक क्लॉज ऐड है, सेंटर्स के अंदर भी। अभी मैंने क्या कहा था कि टर्म 1 सेंटर के अंदर नहीं होगा, स्कूल के अंदर ही होगा फॉर श्योर, लेकिन अगर सब कुछ कंट्रोल रहता है तो टर्म 1 और टर्म 2 को ये लोग सेंटर के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पर जरा, सेंटर में लिख रखा है हैश मार्क पे, ठीक है ना। उसका क्या है, द थ्योरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्जाम। मतलब कि फिर तो एक यहाँ थ्योरी जो है पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, टर्म 1 के अंदर भी टर्म 2 के अंदर भी 50-50% सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, ठीक है। फंडा समझ में आ गया कि अगर सब कुछ ठीक रहता है, ये गुडविल कंडीशन है कि अगर भैया सब कुछ ठीक रहता है तो ही ऐसा होएगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता, मतलब कि इन द केस अगर हमारे पास इन्होंने क्या कर रखा है, फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, मतलब कि फर्स्ट केस के अंदर, मतलब हमारे पास नवंबर दिसंबर के टाइम पर जब टर्म 1 एग्जामिनेशन हो रहे हैं उस टाइम पर अगर कोविड पीक पकड़ता है, तो उस टाइम पर क्या होने वाला है, जो हमारे पास टर्म 2 होंगे वो होंगे स्कूल या फिर सेंटर के ऊपर, और टर्म 1 के मार्क्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे। मतलब कि उसकी जो वेटेज है, जो अभी 50-50 है, टर्म 1 के अंदर भी 50% वेटेज है, टर्म 2 के अंदर भी 50% वेटेज है। किसकी वेटेज, स्कोर की वेटेज। ध्यान देना यहाँ पर, यह वेटेज हो रही है बात स्कोर की, कि 50% स्कोर डलेगा टर्म 1 का, 50% स्कोर डलेगा टर्म 2 का। बट इन केस अगर टर्म 1 कराते समय कुछ ऐसी आशंका आ जाती है कि बच्चों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड के अंदर घर से ही पेपर देना पड़ा, तो उस टाइम पर ये वेटेज उस एग्जाम की घटा देंगे और फाइनल स्कोर को ये लोग रिड्यूस कर देंगे और वेटेज टर्म 2 की बढ़ा देंगे। सही है भाई, ध्यान रखना। मतलब कि तुम्हारा जो टर्म 1 है और टर्म 2 है, ऐसा नहीं कि 50-50% ही मायने रखेगा। अगर कोविड आता है टर्म 1 के टाइम पर, तो टर्म 2 का पलड़ा भारी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टर्म 2 तुम्हारे
70-80% मार्क्स को कवर करेगा, ठीक है ना। बट अगर देखो थर्ड क्लॉज फिर से वही है कि अगर टर्म 2 के टाइम पर इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि भैया अगर मार्च अप्रैल के अंदर हमारे पास कोविड पीक पकड़ता है तो उस टाइम पर क्या होने वाला है, उस टाइम पर तुम्हारा टर्म 1 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टर्म 1 का पलड़ा भारी हो जाएगा। सही है, तो ध्यान रखना दोनों इंपॉर्टेंट हैं, टर्म 1 भी इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम एक में तीर मार के धुरंधर बन जाओगे, नहीं भैया दोनों में मारना है, क्योंकि कुछ पता नहीं कौन से के मार्क्स जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोविड का अभी कुछ भी पता नहीं है कि कोविड कब आएगा, कब अपनी पीक पकड़ेगा। तो ध्यान रखना टर्म 1 के टाइम पर अगर कोविड आता है तो टर्म 2 इंपॉर्टेंट हो जाना है, बट अगर टर्म 2 के टाइम पर कोविड आना है तो टर्म 1 ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाना है एज कंसर्न योर वेटेज ऑफ स्कोर। सही है ना, ध्यान रखना यहाँ पर वेटेज हो रही है स्कोर के बेसिस पर। इन्होंने जो हमारे पास सिलेबस है उसके बेसिस पर कुछ नहीं कहा है कि टर्म 1 के टाइम पर अगर कोविड आता है तो सिलेबस, उसका जो सिलेबस है 50% वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिलेबस 50-50 रहने वाला है फॉर श्योर है, बट वेटेज एग्जाम में जो मार्क्स डिसाइड होंगे फाइनली वो आगे पीछे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सही है, समझ में आ गया। तो 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला, सब कुछ चंगा है तो तुम्हारे स्कूल में या फिर सेंटर पे एग्जाम होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ बिगड़ता है टर्म 1 के टाइम पर तो टर्म 2 के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, उसके फाइनल स्कोर में वेटेज बढ़ जाएगा। बट अगर कुछ बिगड़ता है टर्म 2 के अंदर तो हमारे पास टर्म 1 के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। सही है, मतलब कि जो तुम्हारे एग्जाम जो है, जो तुम्हारे एग्जाम है वो स्कूल्स में या फिर सेंटर्स में हुए हैं उनकी ऑटोमेटिकली भैया वेटेज ज्यादा है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि अगर हमारे घर पे एग्जाम हो रहा है हम एग्जाम देके एकदम बढ़िया मार्क्स लेंगे, नहीं, जो एग्जाम घर पर हो रहे हैं उनकी वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो जानी है, ठीक है। और देखना लास्ट क्लॉज, लास्ट क्लॉज क्या है इसका, लास्ट क्लॉज है कि अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल दोनों टाइम पर ही कोविड रहता है और हमारे एग्जाम हो ही नहीं जाते, मतलब कि एग्जाम जो है वो सेंटर्स पे या फिर स्कूल में नहीं होते हैं, तो क्या होएगा, तो हमारे पास इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और टर्म 1 टर्म 2 जो तुमने घर पर दिए हैं, ठीक है ना, फ्रॉम होम, पढ़ लो इसे, टर्म 1 टर्म 2 जो तुमने घर पर दिए हैं उसके बेसिस पर तुमको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जो स्कूल में तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं, यूटीज हो रहे हैं, सीटीज हो रहे हैं जो तुम्हारे स्कूल में होते हैं, ठीक है ना, जो भी टेस्ट स्कूल में लिए जा रहे हैं, मंडे टेस्ट हो कोई भी टेस्ट हो, उनको सीरियसली दो। क्योंकि अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों टाइम पर तुम्हारे पास क्या होता है, कोविड होता है, तो उस टाइम पर तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा। मतलब कि तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क जो तुमने स्कूल में करा है, प्रोजेक्ट वर्क जो तुमने स्कूल में करा है और जो तुमने घर पर बैठकर एग्जाम दिए हैं टर्म 1 और टर्म 2 के, ठीक है। फंडा समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्लॉज। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो भैया सीधी सी बात है कि तुम्हारे को अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कर दिया है अब की बार हिसाब क्या, ठीक है ना। क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि भैया स्कूल में भी पढ़ो, अगर तुम्हारे को सो लगता था कि तुम बोर्ड में एकदम से 1 महीने पढ़ के सब कुछ क्लियर कर जाओगे, वो कहानी आप सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। टर्म 1 और टर्म 2 दो पार्ट में डिवाइड होकर सब कुछ ठीक ठीक भी हो सकता है। बट अगर टर्म 1 के टाइम पर कोविड होता है, ठीक है ना, टर्म 1 के टाइम पर क्या होता है, कोविड होता है, तो टर्म 2 ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाना है। बट अगर टर्म 2 के टाइम पर कोविड होता है तो टर्म 1 ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाना है। बट अगर दोनों ही टाइम पर कोविड होता है तो क्या होएगा, कोविड का मतलब यहां पर यह है कि तुमने घर पर बैठकर एग्जाम दिए हैं, तो अगर दोनों ही टाइम पर कोविड होता है और तुमने घर पर बैठकर एग्जाम दिया तो तुम्हारी पूरी की पूरी 12th इंपॉर्टेंट बन जाती है। मतलब कि तुमने 12th के अंदर क्या कारनामे दिखाए हैं स्कूल के अंदर वो सब इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई सारे के सारे क्लॉज, लेकिन भगवान करें जो फर्स्ट और सेकंड जो टर्म 1 टर्म 2 जो इंपॉर्टेंट है ऐसी के ऐसी चलता रहे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, वरना फिर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना टर्म 1 टर्म 2 दोनों में ही सिलेबस 50-50 डिवाइड होएगा, ठीक है ना, सिलेबस चेंज नहीं होएगा, बस वेटेज चेंज होएगी, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोगों को सारे आंसर्स इस करिकुलम के अकॉर्डिंग मिल चुके होंगे, इस नोटिस के अकॉर्डिंग। और अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड अगर कमेंट सेक्शन बेसिकली अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो देन प्रिफर करो कि मेल कर दो, ठीक है ना, मेल का जवाब जल्दी से और फॉर्मली दिया जाता है, ठीक है ना। फंडा समझ में आ गया, सारी की सारी बातें तुमको आई होप समझ में आ चुकी होंगी। तो इसलिए अभी से ही एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी सर्वोपरि है, एनसीईआरटी के बाहर का बोर्ड में नहीं आता है, ध्यान रखना। और एमसीक्यू अगर आएंगे टर्म 1 के अंदर तो वो एनसीईआरटी के इन डेप्थ क्वेश्चन होंगे एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगने के चांसेस ज्यादा होंगे,
सही है, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी को पकड़ो, रिफ्रेशर को भी छोड़ो, केवल एनसीईआरटी पे फोकस करो क्योंकि एनसीईआरटी सर्वोपरि है। ठीक है भाई, ध्यान से समझ में आ गया सब कुछ, तो कुछ भी डाउट हो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड टिल देन कीप लर्निंग। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।